नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग इस टाइप का प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी क्या है? 96, 69, 73, 9 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको वर्गमूल याद है, जैसे कि घटाने पर बोल रहे हैं दोस्तों तो 2800 से पहले का वर्गमूल, और जोड़ने पर बोलेगा तो 2800 से बाद का वर्गमूल। जैसे कि आपको देखिए, अगर पता होगा तो 52 2500 के रेंज में है, तो 52 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा? 2704। ठीक है, 52 का स्क्वायर क्या होता है? 2704। इसमें क्या बोला है दोस्तों? घटाने पर। तो 2800 में कितना अपन घटा देते हैं? 2704। तो क्या है? 10 में 6 9, मतलब आंसर क्या आएगा? 6। घटाने पर बोले हैं दोस्तों तो उससे पहले का स्क्वायर, तो ये पता है 52 का स्क्वायर 2704 होता है, तो उससे पहले का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इतना बड़ा स्क्वायर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसको इसको मिटा देता हूँ। क्या करना है आपको? फिर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भाग विधि से, दो दो की जोड़ी ले लीजिए। ठीक है, दो दो की जोड़ी के बाद देखिए 2800 पहले किस स्क्वायर के पास में है? 5। 25, 28 में 5 गया 3 0, उतार दीजिए दोनों को। ठीक है, जितने से भाग दिए उतना जोड़ दीजिए, 5 और 5 10। अब यहाँ घटाने पर बोला है दोस्तों 300 से पहले का वैल्यू। यहाँ पर मैं ऐसा क्या मान रख दूं जो 300 से पहले? देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4 0 1 और 2, 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 0 तो 9 कैंसिल। तो कितना घटाने पर दोस्तों? अगर 2800 में मैं 96 को घटा देता तो 2704 आ जाता है, जो कि 52 के स्क्वायर है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताया। तो घटाने पर बोलेंगे दोस्तों तो उससे पहले का मान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है 0.000326 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए तो शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? इसमें भी दोस्तों घटाने बोला है। ये तो छोटा मान है, आप लोग को पता होगा। 0.00326 किस स्क्वायर के पहले? 326 जो है वो किस स्क्वायर से पहले है, क्योंकि घटाने की बात की है। तो 326 जो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 18 का स्क्वायर 324, तो रख दीजिए जैसे इसमें है 0000324। अब घटाने बोला, घटा दीजिए। 6 में 4 गए तो 2, 2 में 2 गए 0, 3 में 3 गए 0, तो इधर का 3 0 पॉइंट लगा दिए। 3 एक 5 0 2 3 1 1 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक। 0.502, पॉइंट 4 ही जीरो है, पॉइंट जीरो है, पॉइंट नन दिया है, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 324 तो एक नॉर्मल है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप फिर से भाग विधि का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इतना का वर्गमूल याद होना चाहिए। अगर जिनको नहीं याद है तो फिर वही कीजिए, वो 326 को उठा लीजिए, 2 की जोड़ी 1, 3 पहले पॉइंट सब रहने दीजिए। अभी 3 किस स्क्वायर के पास में? 1। 3 में से 1 किया तो 2, फिर 226 को उठा दिए, 1 1 जोड़ दीजिए। अब क्या जोड़ना है अपने को? 226 से पहले, तो 8 बार में 8 8 64, हासिल क्या आएगा आपका? 6 8 दूनी 16 और 6 22। हटा दिए, 6 में 2 गया तो 6 में 4 गया तो 2, 2 में 2 0, ये कट गया ये कट गया, तो 2 आया। पॉइंट की कहाँ पॉइंट बोला है? तो 324 था, इस तरीके से आप हटा दीजिए। 2 आया, अब कितने अंक पे था? 1 2 3 4 5 अंक, तो पॉइंट
502 घटा देंगे तो एक एक पूर्ण वर्ग। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। यह 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग। इसमें आपको जोड़ने बोला है, तो देखिए जोड़ने बोला है तो आपको अगर वर्गमूल याद है 1900 से आगे का वर्गमूल, मतलब 1901 से आगे का वर्गमूल, तो आपको पता होगा 46 का स्क्वायर क्या होता है 1936। ठीक है, अगर स्क्वायर याद है तो, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप भाग विधि से हल कर लीजिए। जैसे कि भाग विधि से हल कर लेते हैं हम लोग। दो दो की जोड़ी, 19 की से स्क्वायर के पास में है 4, 4 चौका 16, 19 में 16 गया तो क्या बचेगा 3, 0 1, 4 4 8। ठीक है, अब इस बार जोड़ने बोला है तो हम यहाँ का मान क्या रखेंगे, ज्यादा, मतलब 301 से ज्यादा आ जाए, यहाँ पर ऐसा मल्टीपल रखेंगे, तो मैं 4 रखता हूँ। 4 चौका 16, हासिल क्या आएगा आपका 1, 8 चौका 32 और 1 33। अब उल्टा घटाइए, 6 में से 1 गया तो 5, 3, तो कितना जोड़ नहीं पाएगा दोस्तों 35। अगर आपको दोस्तों याद है तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। आप क्या कीजिए 1901 घटा दीजिए, आ जाएगा 35। ठीक है, अगर आपको समय बचाना है तो स्क्वायर याद रखिए, नहीं तो फिर आप इस पैटर्न में बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। 594 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि इसका योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। जोड़ने बोला है दोस्तों, 594 को उठा लीजिए। अब आपको सोचना है 594 से आगे का वर्गमूल। इतना तो पता होगा 594 से आगे का वर्गमूल क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, जोड़ने बोला है तो आगे का स्क्वायर, पीछे घटाने बोला है तो पीछे का 625। अब इसमें से यहाँ घटा दीजिए तो कितना आएगा 31। 594 625 आएगा तो 31। 31 कौन सा ऑप्शन है, या फिर आप इसको भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। भाग विधि से जिनको हल करना है तो 594, दो जोड़ी फिर 5, 5 किस स्क्वायर के पास में है 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 का 1, 9 और 4, 2 2 का जितने से भाग दिए उतने ही जोड़ दीजिए। अब 194 से हमें आगे का सोचना है, यहाँ पर रख देते पहले ये 2 है, फिर रख देते 5। 45 का स्क्वायर क्या हो, 45 का 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 225। अब 225 में इसको आप घटा लीजिए, 1 3 1। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों अब आगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 294 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इस बार क्या बोला है दोस्तों, गुणा करें। ठीक है, आप लोगों को एक चीज और याद होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट का कुछ नियम है इसका वर्ग का। जैसे इकाई अंक आप लोग को बताया था, किसी का भी सिंगल जीरो 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख के कराता हूँ, 7 का 4 से गुना किया तो 7 चौका क्या होगा। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, 294 है, इसको 7 से गुना करो तो 7 चौक 8 है, इकाई अंक 8 है क्या, मतलब 7 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं 294 इंटू 2 कर दूँ तो 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 294 है, इंटू 3 से गुना कीजिए, 3 चौका 12, इकाई अंक 2 है, नहीं हो सकता। 6 से गुना कीजिए, 294 इंटू 6, 6 चौक 24, ये हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप इस चीज का भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो हम लोग इसका दूसरा तरीका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसको बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं।
आप लोग फिर क्या कीजिएगा, जो पिछला भी सीखे थे भाग से हल कीजिए। गुना वाला बोला है ना, भाग विधि से हम हल कर, फिर इसका जोड़ी जोड़ी वर्गमूल निकालिए। 2 से दिए, 2 एका 2, 2 चौका 8, 1 5 4 14, 2 सत्ते 14। अब 3 से देते हैं, 3 चौका 12, बचेगा कितना, 14 में 12 गए 2, 2 पे 7 27, 3 या 27, 7 सत्ते 49। तो देखिए वर्ग की बात कर रहा है तो यहाँ पर 7 की जोड़ी बनी, जिसकी इसकी जोड़ी नहीं बनी उसका गुना कर दीजिए। 2 इंटू 3 6, 7 का जोड़ी बन गया, 2 और 3 का जोड़ी नहीं बना, इसका गुना कर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसी पैटर्न को। अब देखते हैं आगे, प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखिए तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, एक वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या बोले, ठीक है वही है बात। 3 5 15 ऑप्शन दिया, 2001 3 7 13 में और 18 में पूछा है, और बहुत सारे एग्जाम में 11वीं का मैं लिखा हूँ और बहुत सारे एग्जाम में पूछे हूँ। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर वर्गमूल चैप्टर आपके दिया हुआ है तो देखते हैं दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट अगर गुना करो तो सबका 5 ही 5 आ जाएगा। इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया है 88,935, इसको देते हैं हम लोग पहले 3 से, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया तो 2, 2 पे 8 28, 3 या 27, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 1 पर 3 13, 3 चौका 12, 3 पंच 5 है यूनिट डिजिट दोस्तों, 9 2 11, 6 15, 15 और 4 19, 5 24। देते हैं इसको 5 से, 5 6 25, 4 पर 9, अच्छा 5 6 25, 29 में 25 किया तो 4, 4 पर 6 46, 5 निया 45, 1 पर 4 14, 5 दूनी 10, फिर 5 निया 45। अब देते हैं दोस्तों 7 का रूल्स लागू करते, 9 5 14 2 16, 20 3 23, 7 का रूल्स देखिए। 7 से देता हूँ दोस्तों इसको भाग, तो 7 8 56, 7 8 56, 59 में 56 गया तो 3, 3 पर 2 32, 7 चौक 28, हासिल क्या आएगा आपका, 7 चौक 28, 32 में गया तो 2, और 7 सत्ते, 32 में 28 गया तो 4, 4 पर 9 49, और 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर 7 से देख लेते एक बार, और 7 से चला जा रहा है, फिर 7 से दे देते हैं दोस्तों, तो 7 से 8 में दे रहा हूँ तो 7 एक अंक 7, 1 पर 4 14, 7 दूनी 14, फिर 7 एक अंक 7, फिर 11 से देते तो 2 बार में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें पूर्ण वर्ग में किसकी किसकी जोड़ी नहीं बनी। 7 की जोड़ी बन गई, 11 की जोड़ी बन गई, 3 और 5, जिसका जोड़ी नहीं बना उसका गुना करें, 3 5 6 15। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 1470 को छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या संख्या भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है दोस्तों, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल की बात किया, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 1470 में आप 20 30 40 से गुणा भाग कीजिए। जैसे कि आपको भाग करने बोला तो भाग करके भी मैं पहले बता देता हूँ। ये है 1470, 20 से अगर भाग दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये गया, अब 7 2 को काट सकता है क्या, 7 2 का नियम है दोस्तों, यूनिट डिजिट पर सम संख्या 0 होना चाहिए, मतलब ये नहीं है, 20 ऑप्शन नहीं है। आप देते बी नंबर का, 1470, 0 0 कैंसल, 3 चौका 12, 3 या 27। देख लो दोस्तों भागफल कितना मिल रहा है, 49। 49 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 7 का 7 का स्क्वायर है 49, इसका मतलब 30 है। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो ऑप्शन से।
या फिर आप पैटर्न में बनाना चाहते हैं तो फिर इसका पैटर्न में देखिए 1470 दिया हुआ है। इसको हम 1470 दिया हुआ है, फिर भाग विधि का इसी विधि का यूज करते हैं। पहले देते हैं हम लोग 2 से, 2 सत्ते 14, 6 7 में दे रहा हूँ तो 2 तिया 6, 1 5 10 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, 1 5 3 13, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 5 से देना पड़ेगा क्योंकि 5 बच जाएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 पर 5 45, 5 निया 45, 7 से देते तो 7 सत्ते 49। तो देखिए भाग विधि में इसकी इसकी जोड़ी बन गई। 5 3 2 की जोड़ी नहीं बनी, 5 तिया 15 दूनी 30, मतलब अगर 30 से भाग दे तो भागफल 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 2736 को विभाजित कर दे और भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2017-18 का क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे। वह संख्या कौन सी है जिसे 62,577 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्यूब की बात किया है तो देखिए कैसे होगा। 62,557 दिया हुआ, यहाँ लिख लेते हैं 62,557। फिर वही थी दोस्तों जो पुराना पैटर्न था, एलसीएम टाइप को निकालते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों 3 3 की जोड़ी निकाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या है 6 5 11 7 18 511 का डिसेबिलिटी लागू हो रहा है 11 करने में, 11 से देते हैं। 11 5 55, बचेगा कितना 7, 7 पर 5 75, 11 5 55 हो गया, बचेगा कितना 62 में 55 गया तो 7, 7 5 75, 11 6 66, 11 छक कितना हो गया 66। अब देखिए 75 में 66 गया तो 9, 9 पर 5 95, 11 अट्ठे 88, 95 88 या 7, 7 पर 11 सत्ते 77, 7 6 13, 8 5 13, फिर 11 से देते, 11 5 55, 1 5 18, 11 का 11, फिर 7, 7 5 12 में 1, फिर 11 से देते, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 तो 11 की जोड़ी बनी, लेकिन 47 की जोड़ी बनी क्या? आंसर क्या आएगा दोस्तों? 47। इसमें दोस्तों क्यूब वाले में क्या सोचिएगा, 3 3 की जोड़ी। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन 10 बनेगा दोस्तों। ये भी आप लोग के लिए दोस्तों होमवर्क है, और इसका आंसर दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज का सेशन कैसे लगा जरूर बताइए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।